उनके पास सवाए नारों के और दावे करने के सबूत कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने जितने केसेस अपनी अपोजिशन के खिलाफ बनाए अपने दौरे हुकूमत में, उनमें सबूत बुनियाद नहीं था उसकी, बस केसेस बनाने और सबको अंदर करना है, सबको जेलों में डाल दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये स्लोगन आपको याद रहने चाहिए। एक एक करके वो मुकदमात उनके दौर में ख़त्म होने शुरू हुए, जो सिलसिला अभी तक जारी है। आपके सामने है, आहत चीमा को 2.25 साल जेल में रखा और बाद में कहा इनके खिलाफ तो कोई केस ही नहीं है। फवाद हसन फवाद को 2 साल से करीब जेल में रखा, बाद में कहा कोई जो। मुझे आप ये बताइए कोई लौटा के ला सकता है उनके वो 2 साल ज़िंदगी के? एनीवे, हैविंग सेड दिस, खान साहब अकल के नाखून लें, खुदा के वास्ते इंटरनेशनल अरीना में आपका मजाक उड़ रहा होगा। ये जो बैक एंड फोर्थ आप जा रहे हैं, कभी कुछ, तो इससे इज्जत में इजाफा नहीं होता तो है। खान साहब क्या सोच के ये बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा को बुलाएं? यानी अब आप मुझे ये बताना चाह रही है, आप मुझे ये बता रही हैं कि खान साहब सोचते भी हैं। कमाल है, सोचने वाले बंदे के बयान इस तरह के होंगे, आप मुझे बताइए। अब आ जाइए आप थोड़ा सा उनकी पार्टी के बारे में क्या कुछ हो रहा है। एक तो ये कि उनके वकला की टीम ने पहले भी मरवाया उन्हें, और वो अब भी लोगों का ख्याल ये है कि उनको मरवाएंगी। बाबर अवान साहब हों या बनजोता साहब हों या शेर अफजल मरवत साहब हों, और जो नए चेयरमैन हैं अली गौहर साहब, ये हों, हर एक का बयान मुख्तलिफ है, हर एक दूसरे की कंट्राडिक्शन कर रहा है। मुझे आप ये बताइए तो सही ना कि ये ऊँट फिर किस करवट बैठेगा? तो किसकी बात प्रिवेल करेगी? क्योंकि जो नए चेयरमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि टकराव की पॉलिसी हम नहीं करेंगे, लेकिन जो खान साहब हैं वो दूसरी तरफ इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात एक मरतबा फिर से टकराव की पॉलिसी तो मौजूद है। पार्टी के अंदर कंट्राडिक्शन है, पार्टी की लीडरशिप के अंदर कंट्राडिक्शंस हैं। उन्होंने एक जुमला आसानी से कह दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे छोड़ के चले गए। वो खान साहब आपके पल्ले फिर रह क्या गया पीछे? अच्छा, वैसे किन पे शुक्रगुजार ये अपने अलीम खान, जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, नेम दम, जितने लोग भी दूसरे धड़ों में गए हैं, जो उनकी इलेक्टेबल्स की पूरी लॉट थी, ये उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन बुखारी साहब जो नहीं, जुमला पूरा कर लेने दें मुझे। लेकिन ये लोग छोड़ के जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा? जो कहते हैं कि खुदा का शुक्र है फस्तायत से जान छोड़ी। मेरे बयान तो नहीं है ना, ये सारे उन्हीं के बयान है ना। तो एक तरफ ये मंजरनामा है, दूसरी तरफ ये है कि अकबर एस बाबर साहब, जो आपको पता है फाउंडिंग मेंबर थे, आपको पता है फॉरेन फंडिंग के केस उन्हें खान साहब के खिलाफ किया हुआ है एज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द पार्टी। वो भी पहुंच गए थे, आपको मालूम है, कल दफ्तर में कि जनाब कि कैसा इलेक्शन कराया आपने, जिसमें ना आपने किसी को नोटिस किया, ना आपने किसी को लिस्टें दी वोटर्स की, कौन लोग हैं, किन्होंने वोट दिए हैं, कहाँ वोटिंग हुई है। तो एक तमाशा वो भी लगाए खड़े हैं। वो भी मुझे यूँ लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और ये कहेंगे, और उन्होंने दावा भी यही किया है कि ये फ्रॉड इलेक्शन हैं, ये कहीं स्टैंड ही नहीं करते। अगर यही हुआ और इलेक्शन कमीशन ने ये ओपिनियन फॉर्म कर ली तो बल्ला भी गया, तो इलेक्शन भी गया। चांसेस हैं इसके? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं है चांसेस? आप देखिए ना, फॉरेन फंडिंग के मामले में तो अकबर एस बाबर साहब की सुनी गई थी ना। देखें, वो सुनी जानी चाहिए थी, इसलिए कि 8 साल तक लटकाया उसको, चाहे एक वजह थी चाहे दूसरी वजह थी। ना चंदा आ सकता है इसराइल से, ना फंडिंग आ सकती है इंडिया से। ये सारे इश्यूज जो हैं ये राउंड द नेक लटके हुए हैं, और जब भी इनका फैसला होगा तभी लोगों को पता चलेगा कि हकीकत क्या है। एक तो ये हो गई बात जनाब। दूसरी तरफ आ जाइए जनाब, जो उनके लीडरशिप है, उनके बयान आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो और खान साहब दोनों के ऊपर अब फर्द जुर्म आयद होगी 12 दिसंबर को। लिहाजा जो मौका मिला उन्हें आज जर्नलिस्टों के साथ इंटरेक्ट करने का, तो दोनों ने अपना अपना माइंड जो है वो बताया उनको। इमरान खान साहब, बाबर अवान साहब कहते हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि साइफर केस के ट्रायल में साबिक जर्नैल अमरीकी सफ़ीर को तलब किया जाए। इस पर हम बात कर चुके हैं तफसील से। ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा कि नहीं होगा ये भी देखना। तो बुखारी साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो साइफर केस जिस अंदाज में लड़ने की कोशिश की जा रही है वो कानूनी से ज़्यादा आपको सियासी नहीं लग रहा? सियासी अंदाज ज़्यादा है, कानूनी मामलात को जो है वो उस तरह से हैंडल नहीं किया जाता। जब आप एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जलसाए आम में लहराएंगे, उसके मंदरजात से कौम को आगाह करेंगे, अपनी पार्टी का बयानिया बनाएंगे, तो फिर वो सियासत का आगाज़ तो खुद आपने किया है ना। अब तो मामला अदालती है, अब तो हुकूमत ने वो मामला अदालत को दे दिया है कि जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है, इन्होंने ये राज फाश किए थे, इनको आप ट्राई करें।
तो क्या आपको लगता है कि जो खान साहब हैं आज तक का जो रवैया है उनका, जो अडियाला जेल में जितनी समातें हुई या जो भी हमारे सामने उनके बयानात आए, आपको क्या लगता है कि जो खान साहब हैं वो कुछ सियासी बसीरत हासिल करने में कामयाब हुए हैं और कोई एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने का कोई अगर इरादा रख लें या इरादा कर लें तो जो है उनकी जान छूट सकती है? देखिए, खान साहब के बारे में तो खान साहब खुद भी अथॉरिटी से नहीं कह सकते कि मैं कल किसी सूरत हाल में कैसे रिएक्ट करूंगा। मेरे आपके अंदाज़ा लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए कि उनकी पार्टी के लोगों को भी ये शिकायत है उनसे कि खान साहब विम्स पर, खान साहब रूहानियत पर, अब मैं आगे नहीं जाना चाहता, आप समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। जब फैसले इन बुनियादों पर आप करेंगे कि आपने रोशनी नहीं देखनी तो आप बाल्टी ओढ़ लें, आपने पहाड़ों पर नहीं जाना तो आप अपना घर छोड़ दें, तो फिर तो इनका सियासी मुस्तकबिल इस तरह तो तारीख होता जाएगा। हम यहाँ तक नहीं जाना चाहते ये कहने के लिए, लेकिन ये एक दानिशमंदी का इशारा ज़रूर है कि अगर आप विम्सिकल हो जाएंगे, अगर आप मामला जात जो है वो फालों पर छोड़ देंगे तो ना स्टेट्समैनशिप की जा सकती है, ना मुल्क की मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स हो सकती है। ये उनको अभी तो इदराक बिल्कुल नहीं होगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि अगर इदराक कभी हुआ भी तो इट विल बी टू लेट। लेकिन इससे पहले कि हम इस सेगमेंट से आगे जाएं, 2-3 बातें करना और बहुत ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन 2008 से 2022 तक 14 साल तक आसिफ जरदारी उनके कायद रहे हैं, जो इस वक्त चेयरमैन है। यानी ये इशारा है अली गौहर साहब की तरफ कि जनाब आप तो पीपल्स पार्टी के थे, और भी बहुत सारे लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कहाँ से आए थे? वो पीपल्स पार्टी से आए थे। एनीवे, मगर शाह महमूद कुरैशी साहब, जैसा मैंने कहा कि वो अब अपनी वफा का यकीन दिला रहे हैं। कल भी खान के साथ था, आज भी हूँ और आइंदा भी रहूँगा। मैं इस स्टेज पर हूँ जहाँ किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि क्या खान साहब भी उन पर ट्रस्ट? हाँ, मेरे ख्याल से ये बहुत सही सिमत में आपका सवाल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चाहे वो बाकी ईमानदार लीडरशिप है या वो सपोर्टर हैं खान साहब के, वो सिवाय खान साहब की ज़ात के किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये को चेयरपर्सन होते थे, इसके बावजूद यानी वाइस चेयरमैन, किसी ने इनकी बात नहीं सुनी पार्टी में। इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो सदर होते हैं पार्टी के, उनकी भी बात किसी ने सुनी। पीटीआई की बात जब आप करेंगे तो इट मीन्स ओनली महात्मा खान। बात जो करेगी वो महात्मा खान, इसके अलावा सब जीरो है। ठीक हो गया, चाहे बयानात में जितना भी तज़ाद जो मर्जी करते। ठीक हो गया बुखारी साहब। नाज़रीन, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।